नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं JI7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाई साहब ये आपका धरना 11 दिन से लगातार जारी है, इस बारे में कुछ कहना चाहूँगी। भाई 12 दिन से धरना चला हुआ है लगातार। अब आप देख रहे हैं पीछे झोपड़ी भी डाल दी अब तो पक्की। यहाँ वन विभाग का मूड अभी लंबा धरना चलवाने का है और सारी व्यवस्था है आज प्रशासन को अवगत करा दिया मजबूती के साथ जाके। इसमें वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके किसानों की समस्याओं का समाधान करा। पर समाधान नहीं होने का तो मजबूती से धरना चल रहा है यहाँ और वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देशन में आगे बढ़ता रहेगा। धरने का कार्यक्रम जैसा तय होता रहेगा आगे धरना बढ़ाते रहेंगे। किसानों को दिलाई जाए उनकी ज़मीनों में रंग भरवाया जाए। तो भाई कहना चाहूँगी कुछ इसमें। भैया कहना ही आज 12वां दिन है धरने का जी। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अवनीश कुमार जी के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। नांगल क्षेत्र की खादर की समस्या है। वन विभाग हठधर्मिता पर आया पड़ा, आपने सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 बार वार्ता हुई अध्यक्ष जी के यहाँ बैठ के, लेकिन कोई सफलता उसमें नहीं मिली। वन विभाग किसानों को ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग यही है कि उनकी ज़मीन मालिकाना हक किसानों को दिलवाया जाए। जो मुकदमे किसानों को फर्जी लगाए गए वन विभाग की तरफ से, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। जब तक नहीं होने के आज तो ये झांकी थी यहाँ से लगा के SDM कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। प्रशासन ने आश्वासन दिया अगर नहीं होता तो बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। ऊपर भी सब कुछ राष्ट्र नेतृत्व में बता दिया गया। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुत मजबूती से लिया जाएगा। वो रेल रोकने का निर्णय हो, सड़क रोकने का निर्णय हो, जब तक समाधान नहीं होने का यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये वन विभाग और प्रशासन कान खोल कर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये पहले से परंपरा चली आ रही। बड़ी मछली छोटी भागती चली आ रही है। ये सरकारी ठप्पा वन विभाग को लगाया, गरीब किसान को सताया जा रहा। और इतना अंधा शासन हमने कभी नहीं देखा। शासन प्रशासन को दोनों को पता हमारी फर्जी जमीन है। हमारी फर्द में जो जमीन चढ़ी उसे भी हमसे छीन रहे हैं और नहीं दे रहे। तो हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। यही तरीका हमारा मांग बनवा देने का। भीड़ जुट रही है, आंदोलन कर रहे हैं। अब तो हमने अपने यहाँ छप्पर भी डालने शुरू कर दिए। छप्पर डाल लेंगे, यहीं अपने पूरे सर्दी बिताएंगे। धरना कब तक चलने की वो भाई कोई पता नहीं। अब तो हमने अब झोपड़ी बनानी शुरू कर दी है। ये कोई पता नहीं हमारा धरना कब तक चले। हम आंदोलन तो कर नहीं सकते। सरकार बड़ा सामान है भाई, हम तो गिड़गिड़ा सके। इनके आगे मानना ना मानना इनका काम है। हम अपनी फर्ज की जमीन मांग रहे हैं। जो हम पर जिस पर हमारा कार्ड बन गया, KCC बन गया, वो जमीन भी हमें नहीं दी जा रही। तो अब ऐसा क्या करेंगे? हम तो बस गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के मांगो जाएंगे। लड़ तो सकते नहीं हम संसार इससे सरकार से। तो हम तो ऐसे ही हाथ जोड़ के मांगो जाएंगे भाई, लड़ाई लड़ो जाएंगे। अब जैसे सरकार चाहे ये सब बात ऊपर तक जा रही होंगी। जैसे अफसर चाहेंगे वैसे होगा। जैसे सरकार चाहेगी हमारी जमीन छीन ले, छीन तो लिए। ऊपर हम पे मुकदमे करा दिए, छीन तो लिए वो। भाई साहब, जैसा कि हमने सुना है कि 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं उन पे इन लोगों ने मुकदमा किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें ये कहना चाहते हैं कि आज तो एक झांकी है, असली सीन बाकी है। अभी झोपड़ी हमने घेर दी है। दिल्ली 13 महीने आंदोलन चला था। ये हमारी धैर्य की भी परीक्षा ले रहे हैं। हम जो है अभी थोड़ा धैर्य से काम कर रहे हैं। हम जो है अपने पशु भी ला के यहीं बांधेंगे। और जब तक नांगल क्षेत्र के खादर क्षेत्र की किसानों के मुकदमे वापस नहीं होने गए, उनकी जो फसल क्षतिगत करी उनका मुआवजा नहीं मिलेगा, उनकी स्थायी समाधान नहीं होने का, उनके जो खाता एक होता है उसमें अलग अलग रंग भरे जाओ, वन विभाग अपनी में भरे, किसान का अलग भरा जाओ, तब तक हम जाने वाले नहीं। ये कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हेमेंद्र चौधरी। आज हम यहाँ किसानों के साथ धरने पे बैठे हैं। नांगल क्षेत्र में जो गंगा खादर का एरिया है वो 70 साल से ज़्यादा देश को आज़ादी मिले हुए हो गए। राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों ने आज तक मिलकर पैमाइश करके किसानों की ज़मीन आवंटित नहीं करी है। कहाँ किसान है, कहाँ वन विभाग। और अभी कोई छोटा मोटा अपने आप को किसान नेता बनने वाला जाकर खड़ा होकर वहाँ कह देगा कि ये माफिया हैं, तो उसके कहने से ये लोगों की फसल रौंद देते हैं जाकर। इन्होंने अवैध रूप से
किसानों की फसल पर जेसीबी चलाई है और गन्ना नष्ट किया है, जिसका इन्हें नियमानुसार पहले नोटिस देना चाहिए था। आपका कहना यह है कि किसी के दबाव में मुकदमे दर्ज किए हैं इन पे, किसानों पे दबाव में ही किए हैं। किसान नेता बनने का मतलब ये है कि किसानों की बात रखना, और यदि तुम किसान नेता लिखते हो तो किसानों को माफिया नहीं कह सकते। माफिया का वो लोग अर्थ नहीं जानते क्या है माफिया। माफिया का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका 20-30 लोगों का सिंडिकेट हो और उस सिंडिकेट के भरोसे वो जो माफियागिरी करता हो। ये 2.5, 3 बीघे, 5 बीघे, 9 बीघे वाले किसान जो माफिया हैं, क्या इतने बड़े माफिया हैं कि इनके अपने हेलीकॉप्टर से चलते नहीं जी, टैक्स चोरी कर रहे हैं। इनकी फसलें जोती गई हैं बिना नोटिस के, इनके साथ अन्याय किया गया है। इनसे आरटीआई में सूचना ली जाएगी और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। लड़ाई अभी लंबी चलेगी और लंबी चलेगी, कानूनी भी चलेगी। कभी ये सोच रहे हो कि कानून का इन्हें ही पता है और किसी को पता नहीं है, तो वन विभाग किसी भी मुखालते में न रहे और राजस्व विभाग हमारे किसानों की जमीनें जो है, जहाँ इनकी ज़मीनें हैं वहाँ इनकी ज़मीन दे और इनकी जो फसल उजाड़ी है उसको मुआवजा दे। किसी दबाव में आकर ये कोई गलत काम करेंगे तो मुकदमा ये भी जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप यहाँ आए हैं, आप किसानों के धरने में आए, तो आप क्या चाहते हो? क्या कहेंगे आप? आपका क्या दायित्व है? आप किसानों को किस तरीके से सहयोग करेंगे? मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बाबूराम तोमर मेरा नाम है जी। धरने में नहीं है, ये धरना ही हमारा है। जी जी जी। आज किसान खादर क्षेत्र का, चाहे वो नांगल क्षेत्र हो, चाहे वो रावली क्षेत्र हो, चाहे वो जलीलपुर क्षेत्र हो जी, हर जगह वन विभाग की पूरी हठधर्मिता है जी। ये किसानों की भूमि पर सीमांकन जब करते हैं, जब किसान की फसल बोई जाती है जी, अपनी जमीन तो ये अपनी इनकी जमीन का इन्हें पता नहीं है, किसान की जमीन को ये अपनी बताना शुरू कर देते हैं। किसान का मिल जुमला नंबर है, ये अपराध है। किसानों का उस जमीन पर कृषि कार्ड बना हुआ है और ये उस फसल को जो किसान फरवरी मार्च में बो रहा है और सितंबर अक्टूबर में जाके ये आज उस जमीन को जोत रहे हैं, ये इनका एक तरह का षड्यंत्र के तहत एक आपराधिक मामला है। उस पर इनको मुकदमा लिखवाया जाएगा। पर अंधी पीसरी कुत्ते खा रहे वाली एक स्थिति है। मुकदमा किसानों की तरफ से लिखा जाना चाहिए था, उनकी फसल जोती। आज वन विभाग वालों ने उस किसान पर ही मुकदमा लिखवा दिया। इसी ये कारण रहा, इसी कारण को लेकर आज हम लोग यहाँ 12वें दिन धरने पर बैठे। धरना शुरू है, यहाँ कमेटी निर्णय लेगी और जो निर्णय लेगी उस पर जो है इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। घर जाने का ऐसा है नहीं जी। भाई साहब, जैसा अभी आप लोग सब गए थे प्रशासनिक अधिकारियों के पास, बताया गया कि एसडीएम साहब तो आपको मिले नहीं, तो क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? एसडीएम साहब तो यहाँ थे नहीं और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस मुद्दे की जानकारी है। हमारे यहाँ लोकल अधिकारी की बात छोड़ो, कंजर्वेटर तक, चीफ कंजर्वेटर तक हमारे लोग यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, मुरादाबाद कह गया, उसकी भी कान पर जूं नहीं रेंग रही। यहाँ वाले सरकारी जमीन में नाले बनवा रहे हैं जी। वन विभाग के सरकारी पेड़ कटवाए जा रहे हैं, हरे पेड़ कट रहे हैं, उन पर तो इनकी नजर नहीं है। किसान की जमीन को इन्होंने कैसे खुरबुर्द करना, वो इनका षड्यंत्र है। तो किसानों को परेशान करना मुख्य उद्देश्य है, आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि ये रक्षक भक्षक हो रहे हैं, अभी इन्हें ठीक किया जाएगा, इनका इलाज कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। अभी जैसे आप लोग प्रशासन के पास गए, सब लोग इकट्ठा होकर रैली निकाल के, कुछ आपको वहाँ से फीडबैक अच्छा मिला या नहीं, क्या आप बताएंगे इसके बारे में? देखो जी, शासन प्रशासन दोनों ही किसान को तो केवल एक झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार हमारा जो है अनिश्चितकाल धरना चल रहा है और जब तक लड़ेंगे, जब तक वास्तविकता में हमें हमारी ज़मीन नहीं मिल जाती, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी लंबी लड़नी पड़े। इनके आश्वासन के ऊपर हम अपने किसी भी प्रकार का जो है डिसीजन नहीं लेंगे। हमें तो क्लियर है, हमारे किसानों की ज़मीन हमारे किसानों को मिल जाए और वन विभाग की ज़मीन अपने वन विभाग ले, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इनके किसी झूठे आश्वासन में हम आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल GI7 बुलंद न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।